नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां इस टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे प्रश्न सेलेक्ट किए। तो प्रत्येक प्रश्न को जरूर काउंट करना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। 84 खंभों की 17 स्थित हैं। एक बार सभी ऑप्शन देखें, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी और बांसवाड़ा। आंसर बताना है। अगर हम इस छतरी का निर्माण की बात करें तो 1683 ईस्वी में तत्कालीन शासक अमीरुद्दीन, इस नाम को आपको याद रखना है, अमीरुद्दीन सिंह ने करवाया था और यह छतरी 2 मंजिल की है और टोटल खंभों की बात करें तो 84। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, बूंदी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में हाड़ौती बोली का प्रचलन क्षेत्र। राजस्थान की हाड़ौती बोली। और प्यारे साथियों, रोजाना जो हमारी जीके की क्लास है और हिंदी की क्लास है 3 बजे लगती है, तो रोजाना आप क्लास देख सकते हैं लाइव सेशन में। और अभी से अगर आप पहली बार जुड़े तो क्लास को एक सब्सक्राइब है जो कि जरूर कर देना। हाड़ौती बोली का प्रचलन क्षेत्र हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कोटा और झालावाड़ जिले में। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद तोरावटी। तो देखिए, तोरावटी बोली जो राजस्थान में मुख्यतः दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। उसके बाद खेराड़ी बोली। तो खेराड़ी बोली है जो कि भीलवाड़ा और टोंक जिले में बोली जाती है। और वागड़ी बोली है जिसे दक्षिणी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो प्रचलन क्षेत्र है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो लगभग 4 प्रश्न बन रहे हैं, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बावड़ियों के प्रश्न वर्तमान में आते रहते हैं, या तो उससे संबंधित जिले पूछते हैं या फिर उसके निर्माणकर्ता पूछते हैं। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है जो कौन से शासक ने करवाया? रानी पद्मिनी ने, रानी नाथावती ने, या फिर रानी विजय देवी ने, या फिर रानी गायत्री ने। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, रानी नाथावती। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, राम सैनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? शाहपुरा शाखा, रामचरण जी, रामदास जी, जयमल दास जी, या फिर दरियाव जी। शाहपुरा शाखा का प्रश्न है। अगर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सैनी संप्रदाय। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा एक कूट है जो कि सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखे हैं और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं, जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर दे रखा है और नाथद्वार दे रखा है। उसके बाद है द्वारकाधीश मंदिर दे रखा है और कांकरोली दे रखा है। उसके बाद है मथुरा जी का मंदिर है, जोधपुर दे रखा है, और अंत में गोविंद जी का मंदिर दे रखा है और जयपुर दे रखा है। असुमेलित कथन है वह कौन सा है? तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि असुमेलित है, मथुरा जी का मंदिर, जो कि राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन में जोधपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही टाइम से ऐसे प्रश्न जो कि सिलेक्ट होते हैं, विभिन्न एग्जाम से पूछे गए प्रश्न ही सिलेक्ट किए हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? पुष्कर मेला वर्तमान में बहुत चर्चित है, तो प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम्स में, हाई कोर्ट में या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में। तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण, तो वो प्यारे साथियों हैं, ऊँटों की दौड़ भी है, पशु मेला भी है और हस्तशिल्प बाजार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे प्रश्न जो कि हमारे सिलेक्शन का आधार है,
प्रश्न डिफिकल्ट जरूर हो सकता है लेकिन आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। सूसी फर्स्ट और सूसी सेकंड दे रखा है, नौटंकी दे रखा है, उसके बाद है रम्मत, उसके बाद तमाशा, उसके बाद है तुरक कलंगी। प्रमुख कलाएं दे रखी है और उनसे संबंधित स्थान। तो बताइए नौटंकी कहाँ की प्रचलित है? थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, आपके मन में आंसर जरूर आना चाहिए। देखिए नौटंकी, नौटंकी जो हमारी है अलवर और धौलपुर की प्रसिद्ध है, धौलपुर और भरतपुर की। उसके बाद है रम्मत, तो रम्मत ये हमारे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से प्रचलित है। उसके बाद है तमाशा, तो तमाशा जयपुर की है। और तुरंगा कलंगी है जो कि मेवाड़ की। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का चौथा, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। आप संबंधित जिले बिल्कुल याद रखें। नौटंकी धौलपुर और भरतपुर की है। उसके बाद रम्मत, रम्मत है बीकानेर की है। फिर तमाशा है जो कि जयपुर का है। और तुरंगा कलंगी है जो कि मेवाड़ क्षेत्र की प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की संत महिलाओं के बारे में कौन सा एक युग में जो कि असुमेलित है, सुमेलित नहीं है? मीराबाई, स्थान दे रखा है जन्म स्थान, तो मीराबाई बिल्कुल मेड़ता से संबंधित थी। रानीबाई हरनवा दे रखा है। बाला सती जी बिलाड़ा दे रखा है। और सौजोबाई है जो कि बाड़मेर दे रखा है। तो बताइए कौन सा एक युग में जो कि असुमेलित है? तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, सहजोबाई। देखिए सहजोबाई का जो संबंध है राजस्थान के अलवर जिले से है। ऑप्शन में बाड़मेर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ पे मिले? दो प्रश्न मैंने पिछली क्लास के सिलेक्ट किए ताकि अगर आपने पिछली क्लास देखी तो आपको आंसर आता होगा, तो अपना लेवल जरूर जांचें। राजस्थान में बौद्ध मठ के अवशेष, तो देखिए बौद्ध शब्द आया है तो हमारे मन में जयपुर जरूर आना चाहिए। अगर जयपुर नहीं आए तो विराटनगर। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। राजस्थान में बौद्ध मठ के जो अवशेष हैं वो विराटनगर जयपुर में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, वागड़ की मीरा कहाँ जाता है? वागड़ की मीरा, पन्नादाय, गवरीबाई, अल्लाह जिलाबाई या फिर मीराबाई? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी को, गवरीबाई को। वागड़ की मीरा गवरीबाई कहा जाता है। और मीराबाई तो राजस्थान की राधा। अगर हमारा प्रश्न होगा कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, फॉर ग्रेड वैकेंसी 2025 में एक प्रश्न पूछा था राजस्थान की राधा के बारे में, तो उसका जो राइट आंसर था मीराबाई। और वागड़ की मीरा है जो कि गवरीबाई। एक प्रश्न आता है अल्लाह जिलाबाई, तो राजस्थान की मरु कोकिला वो कौन है? अल्लाह जिलाबाई। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है हमारा, ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव, वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, 3 महोत्सव आपको जरूर याद रखना है, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। प्रश्न में क्या पूछा है? ऊंट महोत्सव। तो जहाँ की उस्ता कला प्रसिद्ध है वहीं का ऊंट महोत्सव है जो कि मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव। अब लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को जो कि हमारा राइट आंसर है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव है जो कि हमारा बाड़मेर में, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हाथी महोत्सव, जयपुर क्षेत्र है। फिर गणगौर मेला, ये भी एक तरह का महोत्सव ही है, तो जयपुर जिले में। उसके बाद है सरहद महोत्सव, माउंट आबू से। और कजली महोत्सव है जो कि बूंदी जिले से संबंधित हैं। तो प्रमुख महोत्सव थे और उनसे संबंधित जिले थे, जरूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? चित्रकार बनी ठनी, बनी ठनी जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और इसका जो संबंध था वो था किशनगढ़ शैली से। कभी कभी डायरेक्ट संबंध भी पूछते हैं कि बनी ठनी का संबंध
कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रशैली से। अब इसका चित्रकार पूछा है जो कि बहुत चर्चित चित्रकार है, तो वो थे मोरध्वज निहाल चंद। ऑप्शन नंबर बी तुरंत लॉक कर देंगे, हमारा राइट आंसर है। भाई कॉलेज लेक्चर में पूछा था, राजस्थान पुलिस में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, बड़े बड़े एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा है। वैसे बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग। तो बीकानेर राज्य उस टाइम में राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो बीकानेर राज्य की जो नींव रखी थी वो तो रखी थी राव बीकानेर, लेकिन इसके दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने। उसके बाद उस दुर्ग दे रखे और उसके निर्माण करता जैसे लोहागढ़, महाराणा सूरजमल। रीट एग्जाम्स 2025 में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से पारीक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? पारीक दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो, तो उसका उदाहरण पूछा था। तो राइट आंसर था उसका लोहागढ़ भरतपुर। नाहरगढ़ जिसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। फिर गागरोन, गागरोन जो कि राजस्थान के जल दुर्ग का एकमात्र सबसे बेस्ट उदाहरण बनता है। इसका जो निर्माण करवाया था बिजल देव ने। और गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। उसके बाद तारागढ़ अजमेर, इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था अजयपाल चौहान ने। तो भाई 4 से 5 प्रश्न हैं, आप स्टार मानिए और केवल इस क्लास को रिवीजन करना है। और आप ये प्रश्न सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या आपको केवल आइडिया लगाना है। अगला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। प्रत्येक टॉपिक से 2-2 प्रश्न सिलेक्ट किए। हमारे सिलेबस में 25 प्रश्न पूछ जाएंगे राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों से हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में। तो कौन सा एक स्थान है जो कि लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? मसूरिया, नरेना, पोखरण और रुणेसा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए मसूरिया, मसूरिया में बिल्कुल रामदेव जी का छोटा मंदिर है। नरेना, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि नरेना में संत दादू दयाल की प्रधान गद्दी है। उसके बाद ये पोखरण, तो पोखरण भी बाबा रामदेव जी से संबंधित है। उसके बाद रुणीसा, तो रुणीसा में बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तेजाजी, तो देखिए तेजाजी और इनसे जो संबंधित स्थल है कभी कभी पूछते हैं तो वह खरनाल, नागौर, यहाँ पे तेजाजी का जन्म स्थल भी है। उसके बाद गोगा जी, ददरेवा सुरू और पाबू जी हैं जो कि कोलूमंड जोधपुर। स्थल भले ही आपको सिंपल दिख रहे हैं लेकिन याद रखने थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न है बीकानेर की गौरीबाई क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर की गौरीबाई, ऐसे प्रश्न जो कि राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आप ये मत समझना कि ये प्रश्न राजस्थान की संस्कृति में शामिल नहीं है, ये राजस्थान की संस्कृति से ही है। बीकानेर की गौरीबाई वो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, मांड गायकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति कौन से जिलों में निवास करती है? डामोर, जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के रचनाकार कौन है? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश, तो राजस्थान की बोलियों के अंतर्गत ये हमारा प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश मोतीराम मेनारिया, सीताराम लालस, नरोत्तम स्वामी या फिर संत शरणदास। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, सीताराम लालस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति, हमने
डामोर जनजाति के बारे में पढ़ा, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में निवास करती हैं। उसी प्रकार सहरिया जनजाति, आपने सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से भी सुना होगा कि कौन सा मेला है जो कि सहरिया जनजाति की कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं पे पड़ता है। कौन सा स्थल है? तो वो जो हमारा स्थल है बारा। अगर आपके पास सहरिया शब्द है, आपके मन में बारा जिला जरूर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के रीति रिवाज में आणव क्या है? भाई आणव, ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में सेलेक्ट किया था और अभी आपको आना चाहिए ये प्रश्न। राजस्थान के रीति रिवाज में आणव, थोड़े से ऑप्शन जरूर पढ़ते हैं। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। ऑप्शन नंबर डी रखा है कुआं पूजन है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना और जल झूलनी की एकादशी पूजा। राजस्थानी रीति रिवाज में आणव। शानदार प्रश्न है ये, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये हमारा आणव कहलाता है। मुख्यतः जो प्रचलित है वो राजस्थान के पश्चिमी जिले में ज्यादातर प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 20, अब हम देखते हैं प्रश्न को। देखिए पाल किसे कहते हैं? भाई आरएस में पूछा है, 4th ग्रेड में भी पूछा है, आपके हाईकोर्ट वाली वैकेंसी में भी, उसके बाद पटवारी में भी पूछा है। पाल सहरिया जनजाति की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, मीणाओं की बस्ती या फिर भीलों की बस्ती को पाल। तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, इस क्लास को रिवीजन जरूर कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी, भीलों की बस्ती को कहा जाता है पाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मात्र 3 प्रश्न अंतिम रहे, क्लास को स्किप नहीं करना है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इन्होंने सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में अपने जो ग्रंथ था राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया था। तो वो कौन थे? वो थे आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। पहला क्वेश्चन पहले आ गया था और ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। अब हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं में कनकटी आभूषण कहां पे पहना जाता है? कनकटी सिर पे, कलाई पे, कमर पे या फिर पैर में? कनकटी, ये जो हमारा आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है कमर में। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिशन पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, माघ पुरस्कार या फिर कला पुरस्कार? राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है भाई मीरा पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन है, यह हमारा 24वां क्वेश्चन है क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा 24वां क्वेश्चन बता दिया था। लांगुरिया भक्ति गीत एक नृत्य है, किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? लांगुरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। लांगुरिया, ये जो हमारा आकर्षण है वो केला देवी मेले का जो कि करौली जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का हमारा, और यही प्रश्न जो कि हमारा सिलेक्शन का आधार बनते हैं। आंसर देने की कोशिश करना। वाद्य यंत्र दे रखे और उनसे संबंधित जाति, देखिए सारंगी, उसके बाद पुंगी ऑप्शन है, फिर कमाईचा है और फिर श्रावण हत्ता है। तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, बल्कि आंसर जरूर देना। सारंगी, तो देखिए सारंगी, तो सारंगी वाद्य यंत्र है जो कि लंगा जाति से संबंधित है। उसके बाद है पुंगी, तो पुंगी जो हमारे संबंधित है वो काल बिलिया से। आपने अगर दूसरा ऑप्शन है
पूंगी सभी को आता होगा। पूंगी जो काल बिले जाती होती है वो हमेशा पूंगी बजाती है सपेरा के साथ। देखिए दूसरे का सौता इसमें दे रखा है, ये डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। फिर कमायसा, तो कमायसा है जो कि मांगणिया रहे जाती हैं। उसके बाद रावण हत्ता है जो कि भोपा, भाई रावण हत्ता भी फेमस वर्ड है जो कि भोपा जाती है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन जो हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, रोजाना हमारी जीके की क्लास हमेशा 3 बजे लगती है। अगर आप रोजाना क्लास अटेंड करना चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।